स्टार्टिंग में हम सैमुअल नाम के आदमी को देखते हैं जो एक डॉल बना रहा था। वहाँ डोर के पास कोई चिट्ठी रख कर जाता है। उसमें लिखा होता है फाइंड मी। वर्कशॉप से सैमुअल घर जा रहा था। घर में फिर से एक चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा होता है क्लोजर। वहाँ एक लड़की को ढूंढ लेता है। उसका नाम एनाबेल है। वो अपने फादर के साथ खेल रही थी। वहाँ एनाबेला की मदर भी आती है। ये एक हैप्पी फैमिली थी। नेक्स्ट डे अपनी फैमिली के साथ सैमुअल चर्च जाकर वापस आ रहा था। रास्ते में टायर पंक्चर हो जाता है। टायर खोलते वक्त उसका नट निकलकर थोड़ी दूर पर गिर जाता है। उसे लेने एनाबेला झुकती है। अचानक एक गाड़ी आकर उसका एक्सीडेंट कर देती है। उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। वक्त को बीते 12 साल हो चुके थे। 12 साल बाद सैमुअल के घर 6 अनाथ लड़कियां और एक सिस्टर उनके यहाँ रहने आते हैं। जेनिस नाम की लड़की जिसके जो पोलियो हो चुका था, वो नहीं चल सकती थी। जेनिस एक बंद दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। तभी सैमुअल वहाँ आ जाता है। ये दरवाज़ा कभी भी मत खोलना। असल में ये एनाबेला का कमरा था। जेनिस अब दूसरे कमरे में जाती है। वहाँ लिंडा नाम की लड़की होती है। ये दोनों उसी कमरे में रहने का वादा करते हैं। सब बच्चे बाहर खेल रहे थे। जेनिस खिड़की के पास खड़ी देख रही थी। तभी उसके पीछे एक साया नजर आता है। जब रात हो सब सो जा रहे थे। जेनिस को नींद नहीं आ रही थी। तभी दरवाजे के पास कोई चिट्ठी रख देता है। उस पर लिखा होता है फाइंड मी। ये वही खेल था जो एनाबेल अपने फादर के साथ खेला करती थी। जेनिस रूम से बाहर जाती है। वहाँ फिर से एक चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा होता है इन हेयर। जो एनाबेला के कमरे से दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। वहाँ एक खूबसूरत डॉल हाउस होता है। उसमें से एक चाबी मिलती है। उस रूम में रखी अलमारी को खोलती है। उसमें एक डॉल होती है। जेनिस डरकर उस पर वाइट क्लॉथ डाल देती है। फिर से वो डोर अपने आप खुल जाता है। वो डॉल उसके पीछे चलकर आ रही थी। जेनिस डर जाती है, वापस अपने रूम में चले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेनिस सिस्टर से कन्फ्रेंस कर रही थी क्योंकि सैमुअल मना करने पर भी वो उस रूम में गई थी। सिस्टर उसकी बात पर यकीन नहीं करती। उसके बाद घर में इंसिडेंट होना शुरू हो जाते हैं। एक बार दोनों लड़कियां चादर ओढ़कर खेल रही थी। उन्हें लग रहा था सैमुअल की वाइफ उनकी तरफ बढ़ रही हो। वो डर रहे थे। अचानक एक भयानक चेहरा नजर आता है। वो चिल्लाने लगती है। सैमुअल और सिस्टर भी वहाँ आते हैं। वो लड़कियां बताती हैं हमने मिसेस सैमुअल को देखा। सैमुअल नहीं मानता क्योंकि वो बिस्तर पर है, चल नहीं सकती। अगली रात जेनिस एनाबेल की फ़ोटो देखती है। उसके साथ एक डॉल भी थी। तभी जेनिस को म्यूज़िक सुनाई देती है। बाहर जाकर देखती है वो एनाबेला के रूम से आ रही थी। फिर से वो उस रूम में जाती है और उन म्यूज़िक ऑफ करती है। वहाँ एनाबेला को देखती है। एनाबेल जेनिस को पूछती है क्या तुम मेरी मदद करोगी। जेनिस पूछती है तुम क्या चाहिए। अचानक भयानक रूप में एनाबेल कहती है तुम्हारी आत्मा। वो डरकर वहाँ से भाग जाती है। अपने रूम का भी दरवाज़ा बंद हो जाता है। सभी को आवाज़ देती है पर कोई नहीं सुनता। वो सब जेनिस को ऊपर से ढकेल देती है जिसकी वजह से उसका दूसरा पैर भी इंजर्ड हो जाता है। अंदर रूम में जेनिस सिस्टर को पूरी बात बता देती है। जेनिस बताती है इस घर में बुरी आत्मा है जो कमज़ोर लोगों पर हमला करती है। सिस्टर समझाती है ऐसा नहीं होता, जो दिमाग से कमज़ोर हो उसे हराती है। लिंडा जेनिस से मिलने उसके नीचे वाले रूम में जाती है। जब लिंडा अपने रूम में अकेली थी उसे भी एनाबेला के रूम से आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर एनाबेला के रूम को चाबी वाले होल से देखती है। वह अंदर डॉल चेयर पर बैठकर हिल रही थी। डोल खोलकर देखने पर वहाँ कुछ नहीं होता। डरकर अपने बेड पर लेट जाती है। बेड के ऊपर से देखती हैं फिर वही डॉल नजर आती है। तभी एक स्केरी हाथ उस डॉल को वहाँ से ले जा रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जेनिस को सिस्टर धूप में लेकर जाती है। थोड़ी देर के लिए सिस्टर वहाँ से चली जाती है। तभी जेनिस को कोई धक्का देता है। अपने आप वर्कशॉप का डोर खुल जाता है। फिर से कोई जेनिस को धक्का देने से वो सीधा वर्कशॉप में पहुँच जाती है और व्हील चेयर से गिरा देता है। अगले ही पल देखती है कि एनाबेला का स्पिरिट है जो जेनिस की तरफ आ रहा था और उसे पोसेस करता है। वो चिल्लाने लगती है। सब आकर देखते हैं तो सभी व्हीलचेयर पर आराम से बैठी हुई थी। नेक्स्ट डे लिंडा को बताया जाता है। वो बाहर अकेली बैठी हुई थी और सैमुअल आते हैं। लिंडा उन्हें सब कुछ बता देती है। वो परेशान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि डॉल टेबल के पास बैठी हुई है। वहाँ एक फिर से चिट्ठी मिलती है। उस पर लिखा होता है फाउंड इट। सब अब हम देखते हैं कि जेनिस चल रही है। सैमुअल उसके तरफ क्रॉस बढ़ा देते हैं लेकिन वो एविल सैमुअल को मार देता है। रात को जेनिस सो रही थी।
तब लिंडा उसके पास जाती है, उसके पास से डॉल लेकर बाहर निकलती है। सिस्टर उसको देख लेती है और उसका पीछा करती है। लिंडा उस डॉल को एक कुएं में फेंक देती है। वो कुएं में से 2 हाथ उसको अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे। तभी सिस्टर आकर उसे बचा लेती है। सिस्टर सैमुअल के वाइफ के पास जाती है और पूछती है यहाँ क्या हो रहा है। वो कहती है ठीक 12 साल पहले मेरी बेटी एनाबेल का एक्सीडेंट हुआ था। हम लोग कुछ पावर्स को इस्तेमाल किया जो हमारी बेटी से मिलवा सके और उससे बात कर सके और इस घर में वापस ला सके। शुरू में हमें एहसास हुआ, बाद में एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था हमें परमिशन चाहिए कि उस डॉल में जा सके, हमेशा हमारे साथ रह सके। हमने परमिशन दे दी। बाद में वो दिखने लगी, लेकिन हम उसे टच नहीं कर सके। कभी हम उसे गले नहीं लगाया, बस हमेशा हमारे आसपास रहती थी। ये हमारा वहम था। एक दिन मैंने मिरर में देखा कि वो एनाबेला नहीं, कोई ईविल है। एनाबेला के रूप में वो ईविल मुझ पर अटैक किया, जिसकी वजह से मेरी एक आंख डैमेज हुई और मैं चल पाई। हम लोग चर्च से मदद मांगी। वो डॉल जिसमें ईविल था उसे हमेशा के लिए कपबोर्ड में बंद कर दिया था। हम लोग समझे कि वो चला गया। हमारे प्रायश्चित के तौर पर अनाथ बच्चों को सहारा दिया। अब वो फिर से आज़ाद हो गया। सारे दोस्त जेनिस के पास जाते हैं। वो सरप्राइज होते हैं उसे खड़ा हुआ देख। जेनिस उन पर चाकू से वार करती है। वो लड़कियां डरकर सिस्टर के पास जाती हैं और सारी बात बता देती हैं। वो पुलिस को कॉल करने को कहकर जेनिस के रूम में जाती है। सिस्टर वहाँ देखती है कि लिंडा और एक और लड़की उस कमरे में फंसे हैं। जेनिस सिस्टर को हवा में उठा देती है। लिंडा और वो लड़की वहाँ से भाग रहे थे। लिंडा गिर जाती है। एक एविल फोर्स उसको एनाबेला के रूप में खींच देता है। वो लड़कियां मिसेस सैमुअल के रूप में जाती हैं ताकि अपने साथ ले जाएं। तब तक वो मर चुकी थी। लड़कियां बाहर जाकर गाड़ी स्टार्ट कर रही थी, पर वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। इधर लिंडा को जेनिस ढूंढ रही थी कि उसे मारने के लिए। जेनिस उसे मारने ही वाली थी, तभी सिस्टर वहां पहुंच जाती है। सिस्टर जेनिस के गले में क्रॉस पहनाकर उसे डॉल के साथ एक कपबोर्ड में बंद कर देती है और उसके सामने एक और अलमारी उसके आगे रख देती है ताकि वो बाहर ना आ सके। सिस्टर बच्चों को लेकर बाहर आ जाती है। तभी घर के सारे लाइट्स बंद हो जाती हैं। तब तक पुलिस भी पहुंच जाती है। उस कपबोर्ड में वो खोलकर देखते हैं, वहाँ जेनिस नहीं रहती, वहीं पर डॉल रखी होती है। सुबह चर्च से एक फादर आते हैं, कहते हैं जेनिस को कोई पावर ले जा चुका है। लिंडा कहती है डॉल तो यहीं पर है। फादर कहते हैं ये डॉल एक जरिया था। अब ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं एक ऑर्फेनेज को। वहाँ एक कपल आते हैं किसी चाइल्ड को गोद लेने के लिए। सिस्टर उन्हें एक लड़की के पास ले जाती है। ये लड़की कोई और नहीं जेनिस होती है। अभी अपना नाम एनाबेल बता रही थी। मतलब अभी भी वो एविल इस पर हावी था। इस तरह वक्त 12 साल बीत चुका था। अब जेनिस बड़ी हो चुकी है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पेरेंट्स को मार देती है। उनकी आवाज़ें सुनकर नेबर्स जाग जाते हैं। बाहर दिखाया जाता है और नेबर्स जेनिस के घर देखने जा रहे थे। दैट्स ऑल। कमेंट प्लीज़।